क्योंकि 2 पड़ाव एक साथ में पूरे करने थे तो हम रामेश्वरम नहीं पहुंच सकते थे, तो हमने निश्चय किया कि हम लोग रुकेंगे पहले लंगोटिया हनुमान जी में, क्योंकि वहाँ पे आरती भी हो रही थी और मुझे टॉयलेट का प्रेशर भी बहुत ज़ोर से लगा था। तो मैं टॉयलेट करने गया था, इसलिए मंदिर के अंदर जाकर आपको वीडियो के दर्शन नहीं करवा पाया। तो हमने तो रात यहीं पर गुजारी। वहाँ पे बेंच बने हुए थे, बेंच के ऊपर सो गए, वरना अभी तक तो अक्सर ज़मीन पर सो के ही रात गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर भी मच्छरों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। आप भले ही यहाँ पर रात रुकें या ना रुकें, लेकिन दर्शन करने ज़रूर जाएं। मंदिर के अंदर गौशाला है, गौ माता के दर्शन करिए, उन्हें घास खिलाइए। और महिमा ऐसी थी कि भगवान राम भी जब रामेश्वरम यानी अगले पड़ाव पर गए थे तो यहाँ पर कुंड में नहाए थे। पीछे मंदिर के ही कुंड है और वहाँ पे हनुमान जी की लंगोटी छूट गई। लंगोट, जब वो लंगोट लेने के लिए जाने लगे तो भगवान राम ने कहा कि आप यहीं पे रुक जाइए और पंचकोशी यात्रा करने वालों की मनोकामना पूरी करिए। तब से इस मंदिर का नाम लंगोटिया हनुमान पड़ गया। क्योंकि रात को लेट यहाँ पहुँचे थे तो खाने पीने की आसपास में कुछ सुविधा नहीं मिली। मंदिर के महाराज ने बहुत कोशिश की और कहा कि आपको सामान दे देते हैं, सामान आप खाना खुद बना लीजिए। लेकिन हम लोगों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग खुद खाना बना पाएँ। तब महाराज ने पौवा, जिसे स्टफ्ड राइस कहा जाता है, चिवड़ा और कुछ फल दिए जो रेडी टू ईट थे, जिसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसे खा के हम लोगों ने आराम किया और फिर अगले दिन सुबह 3 बजे उठे और नहा धोकर फिर 4 बजे चल दिए रामेश्वरम की तरफ। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ रुकना मत भूलें, दर्शन करना मत भूलें। देखिए हमारे सहयात्री अभी स्नान करके आ रहे हैं, नर्मदे हर आधार गंगे। और तो सबसे पहले हमें दर्शन दिए माँ सप्तशृंगी जी ने, और उन्हीं के बगल में विराजमान है दुर्गा माता। मंदिर कुछ साउथ यानी दक्षिण की शैली में बना है। जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो बार बार रामेश्वरम नहीं जा सकते या साउथ नहीं जा सकते, पर नॉर्थ वाले यहाँ काशी में रामेश्वर आकर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आकर हमें फीलिंग रामेश्वरम जैसी ही लगी और पुण्य भी उतना ही है। काशी को वाराणसी भी कहते हैं, आपने सुना है, क्योंकि वो वाराण और अस्सी नदी के संगम पर है। रामेश्वरम वरण नदी के किनारे पर ही है। पूरे भारत में राम जी के मंदिर मिलेंगे, पर यहाँ पास में भाइयों के नाम से भी मंदिर हैं, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, और वो आपको रामेश्वरम जाके भी नहीं मिलेंगे। और काशी में शिवाजी मराठा की कुलदेवी तुलजा भवानी जी का भी मंदिर है। औरंगजेब की सेना जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए आई तो तोड़ नहीं पाई, क्योंकि उनकी रक्षा माँ तुलजा भवानी जी करती हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आपको मधुमक्खियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये मधुमक्खियाँ किसी को नहीं काटती। जब रामेश्वरम में औरंगजेब ने हमला किया था तो मधुमक्खियाँ, सांप और बिच्छू बाहर आए और उन्हें काट काट कर भगा दिया। दुष्ट औरंगजेब की सेना को मधुमक्खियों ने काट काट के भगा दिया। आज कलयुग में भी इस मंदिर में आप हजारों मक्खियाँ देख पाएंगे और साक्षात महसूस कर पाएंगे, पर किसी किसी को ही काटती हैं ये मधुमक्खियाँ। मंदिर में कई सारे शिवलिंग थे। काशी की प्रसिद्ध रामलीला की तैयारी भी यहाँ पर होती है। भीमा चंडी से रामेश्वरम की दूरी 7 कोस यानी 22.4 किलोमीटर की है। इस तीर्थ का अंदाज़ा आप इसी की महत्वता से लगा सकते हैं कि खुद भगवान राम ने ये पंचकोशी की यात्रा जीवन में 2 बार की है।
पहली बार उन्होंने यात्रा की थी अपने पिता को श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए। जब उनके पिता दशरथ को श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, क्योंकि उन्होंने शब्द वेदी बाण हिरण समझकर श्रवण कुमार पे चला दिया था, तो उसके माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जिस तरीके से हम पुत्र मोह में मर रहे हैं, एक दिन आपके भी प्राण उसी तरह से छूटेंगे। तो प्राण तो छूट गए, लेकिन श्राप प्राण छूटने के बाद में भी पीड़ा दे रहा था। तो वो पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम ने यह यात्रा की थी। आप भी अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए और अपने पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये यात्रा कर सकते हैं। दूसरी बार भगवान राम ने पंचकोशी की यात्रा की थी रावण की हत्या करने के बाद, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल के थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर दर्शन करने से और ये यात्रा करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। तो जब भगवान राम ने ये यात्रा कर ली, महादेव रोज़ करते हैं, पांडव रोज़ करते हैं, तो कामना करता हूँ कि आप भी जीवन में एक बार यह यात्रा ज़रूर करेंगे। और अभी फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय महादेव तो लिख ही चुके होंगे। खैर वो लोग नहीं लिख पाएंगे जो अब तक पूरा वीडियो भी नहीं देख पाए।